दोस्तों नमस्कार। रचना संसार में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने 2 वीडियो में कुछ भाग को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना को उद्देशिका या इंग्लिश में प्रियम्बल के नाम से भी जाना जाता है। 31 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसके द्वारा संविधान की उद्देशिका का निर्धारण किया गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुछ शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, जैसे संविधान के प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द और प्रस्तावना के छठे पैराग्राफ में अखंडता शब्द को जोड़ा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। विधायिका अर्थात संसद इसमें संशोधन कर सकती है। बेरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया और संसद को इसमें संशोधन का भी अधिकार नहीं दिया गया, किंतु यह कहा गया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां विधिक निर्वाचन में सहायता की जा सकती है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1957 में कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। अब हम प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से लेकर एतद् द्वारा आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। न्याय शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 3 तरह से किया गया है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक। प्रस्तावना में हम भारत के लोग की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसके पश्चात हम कुछ प्रमुख परिभाषाओं को देखेंगे। लिंकन ने कहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। दादा भाई नौरोजी ने कहा, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता दादा भाई नौरोजी थे, जिनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुभाष कश्यप ने कहा, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी महल है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस प्रस्तावना की जड़ें इसकी अधिसत्ता, इसकी संप्रभुता और जनसाधारण में निहित है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।